शांति। आज 3 नवंबर 2022 भारत में सतगुरुवार है। टुडे इज 3 नवंबर 2022 एंड इट्स थर्सडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज से हम विशेष अभ्यास करेंगे। ऐसे अंदर से प्रेरणा आ रही है क्योंकि जिस तरह से भाई बहनें पूरे देश विदेश से फीडबैक दे रहे हैं, ऐसे लगता है कि सभी तीव्र पुरुषार्थ कर भी रहे हैं और इसमें अपनी परसेंटेज ऑफ प्योरिटी को बढ़ा रहे हैं और भी बढ़ाना चाहते हैं। तो हम रोज अपने आप को याद दिलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी परिस्थिति आए, माया कितना भी अपोजिशन करे, मुझे बाप समान बनना ही है, मुझे नंबर 1 आना ही है और मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। इसको घोटते रहना चाहिए, इसको फील करना, मंत्र की तरह रिपीट नहीं करना। क्योंकि जैसे जैसे हम सभी संपूर्णता के नजदीक जाएंगे, एक अनुभव होने लगता है कि हम पुरानी दुनिया, पुराने संस्कारों से डिटैच होने लगते हैं। अव्यक्त महावाक्य है, बाबा ने एक मुरली में कहा था, क्योंकि मेजॉरिटी माताओं की है, तो बाबा ने उदाहरण दिया था कि जब हलवा तैयार होता है तो किनारे छोड़ देता है, सहारे छोड़ देता है। तो सर्व संबंध, सर्व सहारे एक शिव बाबा के साथ। बाबा ही मेरा संसार है, बाकी सब असार है और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। बाबा और बाबा की मुरली इस स्टेज पर नंबरवार आते जाएंगे, क्योंकि जिसने अमृत का रस चख लिया उसको बाकी मिष्टान्न, बाकी पदार्थों से क्या लेना देना। जिन्होंने इन आंखों से परमात्मा को देख लिया, उन आंखों के लिए कुछ भी देखना शेष नहीं रह जाता। जिन कानों ने परमात्मा के महावाक्य सुने, उन कानों को और भी कुछ भी सुनना बाकी नहीं रह जाता। हर इंद्रिया तृप्त हो जाए, पवित्र हो जाए और हम संपूर्णता की तरफ ले जाए। ऐसी आज की साकार मुरली, पूरी मुरली अगर आप देखो, जैसे कल की मुरली में संबंध और बंधन, इन दो शब्दों के ऊपर थी, हमने उसके गहराई में गए। आज भी बहुत मनन चिंतन करने वाले बाबा के बच्चे तुरंत पकड़ लेंगे। आज चौथे अध्याय की मुरली है, ज्ञान कर्म संन्यास योग। 42 श्लोक है इसमें, उसमें 37, 38, 39 तीनों श्लोक एक शक्ति के बारे में बात करते हैं, जिसको आज बाबा ने कहा ज्ञान गंगा जल। तो ज्ञान की गहराई में जाएंगे, ज्ञान को अच्छी तरह से समझेंगे। पहले भी हमने देखा, बाबा ने स्पष्ट कहा है कि मैं पतित पावन बाद में हूँ, पहले ज्ञान का सागर हूँ। सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चारों ही सब्जेक्ट में, ज्ञान योग धारणा सेवा में ज्ञान नंबर 1 सब्जेक्ट आता है। बाबा भी ज्ञान का सागर है
और बाबा की जो महिमा है कि भाग्य विधाता, ये बाबा की महिमा है। ऐसे हिंदी में कहते हैं भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो छप्पर फाड़ के भगवान संगम युग पर दे रहा है, पर क्या दे रहा है? तो ज्ञान दे रहा है। और ज्ञान के आधार पर आगे सब श्रेष्ठता प्राप्त होती है। भगवत गीता के ये जो 3 श्लोक है बहुत सुंदर है। 37वें श्लोक में कहा है, चौथे अध्याय में, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। गृहस्थी जानते हैं कि काम की अग्नि कैसे काम करती है। जब काम की अग्नि प्रज्वलित होती है तो रह नहीं सकते काम विकार के बगैर। ऐसे ज्ञान की अग्नि भी वैराग्य में लाए बिगैर रह नहीं सकते। जिसके अंदर ये ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो गई, उसके सभी पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। ऐसे भगवत गीता 37वें श्लोक में कहती है, यथेधांसि समिद्धो अग्नि भस्मात् कुरुते अर्जुना, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। माना जिस तरह से प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्मसात कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देती है। अंडरलाइन करेंगे, क्या मेरे अंदर ऐसी ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हुई है? इतनी भूख है ज्ञान की, इतना मैं इस ईश्वरीय ज्ञान के लिए तड़पता हूँ। दूसरा इमीडिएटली नेक्स्ट श्लोक है चौथे अध्याय का। ये बहुत स्कूल में ये श्लोक उनके कार्ड पे रहता है। मुख्य श्लोक है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। एक्चुअली कौन सा ज्ञान? तो लोग समझते हैं लौकिक ज्ञान, नहीं, ये ईश्वरीय ज्ञान की बात है। इस ज्ञान में कितने ही काल से कर्म योग द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है, उसको आत्मा का अनुभव होता है। तो ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको ज्ञानामृत भी कहा हुआ है। और तीसरा श्लोक है 39वां, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम न चिरेणाधिगच्छति। माना जिसने अपनी इंद्रियों को संयम कर लिया है, ऐसा साधना परायण व्यक्ति, श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त होता है। और जिस समय आत्मा के अंदर ये ज्ञान उदय होता है, तब आपका परिवर्तन निश्चित है, और वो सदाकाल का परिवर्तन है, कभी कभी वाला परिवर्तन नहीं है। कई लोग आध्यात्मिक मार्ग में शुरुआत में नशे में चलते हैं एक दूसरे को देख के, लेकिन जब तक उनके अंदर से वो ज्ञान की धारा बहने नहीं लगती, तब तक सदाकाल का परिवर्तन नहीं हो सकता। तो यही ये श्लोक कह रहे 37, 38, 39 चौथे अध्याय के तीनों श्लोक। इसकी गहराई में जाएंगे। शिव भगवान हुआ है, बाबा ने मुरलियों में बहुत सारी बातें ज्ञान के संदर्भ में कही। आज के मुरली में ही कहो, ज्ञान गंगा शब्द आया है, ज्ञान अमृत शब्द आया है, और तीसरा डॉक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट ज्ञान इंजेक्शन। तो बाबा हमारी बीमारी जो आधा कल्प की बीमारी है, वो ईश्वरीय ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर ठीक करते हैं। तो ये ज्ञान अंदर जाना चाहिए, जैसे वो इंजेक्शन खून में जाता है और पूरे शरीर में जहां पर भी इन्फेक्शन है उसको खत्म कर देता है। ऐसे ही ये ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, हमारे रोम रोम में, नस नस में समाया हुआ हो। जिसको बाबा ने कहा, अभी संडे की मुरली जो नंबर 1 की चली, बाबा ने कहा ज्ञान स्वरूप बनना है, एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज। हमको देखकर कहे लोग कि ये आत्मा ज्ञान स्वरूप है। परफेक्शन इन एक्शन, कर्मों में कुशलता क्या होती है, परफेक्शन क्या होता है, इस आत्मा को देखकर चलेंगे।
अभी बहुत सारा डेटा इसके ऊपर आ रहा है कि आपके घर की चीजें, आपका टेबल पे आपने जो भी रखा है, पेपर कागज किस तरह से रखे, दैट टेल्स यू अबाउट आप अंदर से कितने ऑर्गेनाइज है। आपका कबर्ड जहां पर आपने कपड़े कैसे रखे, आपकी किताबें कैसे रखी है, इज इट ऑर्गेनाइज, क्योंकि वो आपकी अवस्था को बता रहा है। हम विहासा करके कोर्स करते हैं जानकी फाउंडेशन का, आप सबने सुना होगा, वैल्यूज इन हेल्थ केयर स्पिरिचुअल अप्रोच, विहासा उसका शॉर्ट फॉर्म है। ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए उसमें एक अभ्यास आता है, आउटर रिफ्लेक्स इनर, माना बाहर जो भी है वो हमारे अंदर की अवस्था का प्रतिबिंब है। बाहर से जो कुछ भी दिखा देता है वो हमारे अवस्था का प्रतिबिंब है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, ये ईश्वरीय ज्ञान के साथ जाता है। लौकिक में भी जो अच्छे स्पीकर है, राइटर है, वो इस बात को कहते हैं। मुझे डॉक्टर दीपक चोपड़ा का कोट याद आ रहा है। उन्होंने लिखा था कि इफ यू वांट टू नो योर पास्ट थॉट्स, लुक एट योर प्रेजेंट बॉडी, एंड इफ यू वांट टू नो योर फ्यूचर बॉडी, लुक एट योर प्रेजेंट थॉट्स। माना अगर आप अपने भूतकाल के विचारों को जानना चाहते हो तो वर्तमान के शरीर को देखो, और अगर भविष्य के शरीर को जानना चाहते हो तो वर्तमान के विचारों को देखो। कितनी गुह्य बात है। विचारों से ही शरीर बनता है। इसी को हम फर्स्ट चैप्टर में के लेते हैं कि संस्कारों के आधार पर शरीर मिलता है। हमारा वर्तमान शरीर भी हमारे संस्कारों के आधार पर मिला हुआ है। बाबा ने यही बात अलग तरीके से आज कही है। अगर मुरली को अच्छी तरह से समझते हैं तो पॉइंट सब जुड़ने लगती है। बाबा को समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि लहरें हैं, सागर है तो सागर में लहरें उठती है, लेकिन उनमें कनेक्शन होता है जो हमको समझने में काफी टाइम लगता है। शुरुआत बाबा ने ज्ञान गंगा जल से की हुई है, और फिर बाबा इनमें कहता है कि किसी का बच्चा मरा तो वो हिसाब किताब के कारण वो आया था, वो चला गया। इसमें ज्ञान स्वरूप अवस्था बहुत अच्छी चाहिए, क्योंकि आज का पूरा जो मुरली है एक बहुत बड़े प्रिंसिपल के ऊपर बाबा ने इसको टच किया है, जो लौकिक में भी कुछ लोग इसको कहते हैं। हम इसको अच्छी तरह से देखेंगे। अगर इस प्रिंसिपल को, अनादि नियम को हमने समझ लिया तो हमारे मेजॉरिटी टेंशन दूर हो जाने चाहिए। मेजॉरिटी टेंशन। तो बाबा ने कहा कि ये अनादि ड्रामा है, खेल है, ये अनादि है, और इसमें हर एक पार्टधारी का अपना अपना पार्ट है, और एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता। नाउ दिस इज द ब्यूटी। ये सबसे सुंदर ज्ञान की पॉइंट है। अगर ये पॉइंट धारण हो जाए तो हमें कोई भी टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि टेंशन का मूल कारण जो कहते हैं वो है तुलना करना, कंपैरिजन। फिर जिसके साथ कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, ये सब ऑटोमेटिकली आता है, लेकिन जड़ में कंपैरिजन है। तुलना करते रहते हैं, हर बात में तुलना करते रहते हैं। अभी इस बात को लौकिक शास्त्रवादियों ने भी बहुत अच्छी तरह से कहा हुआ है। कल की मुरली को देखे, मन और बुद्धि भटकती है तो भटकाने वाली वो माया कहते हैं। पर माया भी क्या है, हमारे अंदर अनियंत्रित इच्छाएं है। जितनी ज्यादा इच्छा है उतना मन और बुद्धि भटकेगी, उतना असंतुष्ट रहेगी, खुशी नहीं रहेगी। हमेशा ऐसे लगेगा कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ कमी है, और इसकी जड़ में यही ज्ञान की कमी है। तो लौकिक में ऐसे बताते हैं कि जिसके पास कार है वो असंतुष्ट है। बहुत अच्छी कार है, महंगी कार है, BMW हो या मर्सिडीज हो या रोल्स रॉयस हो, बहुत कॉस्टली कार है, वो सोचता है क्या करूं, मेरे पास कार ही है, लेकिन दूसरे के पास तो अपना पर्सनल जेट प्लेन है, प्राइवेट जेट है। काश मेरे पास एरोप्लेन होता।
अभी दूसरा है, उसके पास भी कार है लेकिन इतनी महंगी कार नहीं है जैसे रोल्स रॉयस है, तो उसके पास थोड़ी कम कीमत वाली कार है, समझो 50 लाख की कार है। वो कहता है कि देखो मेरे पास क्या कार है, उसके पास तो करोड़ रुपए वाली कार है। अभी जिसके पास 50 लाख वाली कार है वो ये सोचता है, जिसके पास 25 लाख वाली वो सोचता है देखो मेरे पास तो केवल साधारण मारुति है या होंडा सिटी है, मेरे पास वो 50 लाख वाली कार नहीं है, 25 लाख वाली कार है। और जिसके पास छोटी सी है, अल्टो है, बेस मॉडल है, वो कहता है देखो उसके पास कितनी बड़ी कार है, मेरे पास तो छोटी कार है, मेरे पास फोर्ड एंडेवर नहीं है ना इनोवा है, मेरे पास छोटी सी मारुति अल्टो है। अभी जो टू व्हीलर वाला है वो सोचता है देखो इनके पास कार है, मेरे को तो टू व्हीलर से जाना पड़ता है, टू व्हीलर में भीगना होता है, धूप लगती है, मिट्टी उड़ती है, ये कार वाले कितने सुखी है। अभी जो साइकिल वाला है वो टू व्हीलर वाले को देखता है कि देखो ये टू व्हीलर से कितना फास्ट चला जाता है, मुझे तो पैडल मारना पड़ता है, दोनों पैर दर्द करते हैं, 10 किलोमीटर जाओ 10 किलोमीटर आओ, तो मैं थक जाता हूँ इससे साइकिल चला के, ये कितने भाग्यवान है। जिसके पास साइकिल वाला है तो उसको पैदल चलने वाला देखता है कि कितना लकी है, इसके पास साइकिल है, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, मुझे तो पैदल ही चलना है। अभी पैदल चलने वाले को कौन देखता है कि जो अपंग है, जिसका एक पैर नहीं है, वो कहता है देखो मेरे को लकड़ी के सहारे चलना पड़ता है, इसके दोनों पैर अच्छे हैं। अभी इसको कौन देखता है कि जो व्हील चेयर पर है, जिसके दोनों पैर नहीं है, वो देखता है कितना भाग्यवान है, भले एक लकड़ी है लेकिन चल तो रहा है, मैं तो चल भी नहीं सकता हूँ। तो आप अगर देखेंगे मनुष्य जहां पर है, जिस स्थान में है, जिस अवस्था में है, उसमें खुश नहीं है। वो समझता है सुख कहीं और है, भविष्य में है, ये फलानी चीज मिल जाए, फलाना काम हो जाए तो मैं सुखी होऊंगा। सो इन शॉर्ट स्पिरिचुअलिटी भी ये कहती है कि डोंट पोस्टपोन हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के बारे में एक बहुत फेमस कविता है कि टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर, एंड द वे टू बी हैप्पी इज मेक समवन हैप्पी। कल हम भुवनेश्वर में थे, तो मेरा सेशन था रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ये रीजनल इंस्टीट्यूट होती है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट में, तो ये ईस्ट की रीजनल इंस्टीट्यूट है एनसीईआरटी की। तो वहाँ पे सेशन था, तो वहाँ पे एक लड़का आया था व्हील चेयर पे, तो उसकी सिस्टर ने सेशन अटेंड करने के बाद, बहुत बढ़िया सेशन हुआ, उन्होंने कहा ये बहुत निगेटिव सोचता है, हर वक्त निगेटिव ही सोचता है, क्योंकि दुखी है, इसके पैर नहीं है, ठीक तरह से काम नहीं करते, ये चल नहीं सकता है, वैसे इंटेलिजेंट है, तो लोग दुखी है जिसमें भी जो है। और बाबा कहता है कि आपके पास जो है, जैसे है, उसमें अगर आप संतुष्टता की फीलिंग लाएंगे तो आपकी सिचुएशन बदलते जाएगी। तो हम भी ये सोचे कि हम जहाँ हैं, जो पार्ट प्ले कर रहे हैं, भाई के शरीर में, बहन के शरीर में, बैचलर है, मैरिड है, जवान है, बूढ़े है, जो भी है, दैट इज द बेस्ट विच कैन हैपन टू मी इन दिस मोमेंट नाउ। इसको समझने में बहुत टाइम लगता है, एंड वी आर रेजिस्टिंग ड्रामा। हम ड्रामा को रेजिस्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, अगर हम अपने भावनाओं को सकारात्मक रखना चाहे तो स्वीकार करें, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी फिलॉसफी, एक्सेप्टेंस। इन शॉर्ट, कल मेरा सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर भी सेशन हुआ हॉस्पिटल में, एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल है, तो उधर यही बात निकली कि सेल्फ अवेयरनेस, जितना जितना हम खुद के प्रति जागरूक होने लगते हैं, उतना उतना हम खुद को समझने लगते हैं। सेल्फ अवेयरनेस लीड्स टू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। जितना जितना खुद को समझने लगते हैं, उतना उतना हम खुद को स्वीकार करने लगते हैं। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू सेल्फ एक्सेप्टेंस। और जितना जितना हम खुद को स्वीकार करने लगते हैं, उतना उतना
उतना उतना हमारा खुद के प्रति स्वामान बढ़ते जाता है। सेल्फ एक्सेप्टेंस लीड्स टू सेल्फ रेस्पेक्ट। और जितना जितना स्वामान बढ़ते जाता है उतना उतना स्व परिवर्तन सहज होने लगता है। सो सेल्फ अवेयरनेस लीड्स टू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, विच लीड्स टू सेल्फ एक्सेप्टेंस, विच लीड्स टू सेल्फ रेस्पेक्ट एंड विच लीड्स टू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। खुद के प्रति जागरूकता से हम खुद को समझने लगते, खुद को स्वीकार करते, खुद के प्रति सम्मान बढ़ता है और फिर स्व का परिवर्तन कर पाते हैं। और इसकी जड़ में है अपने पार्ट को स्वीकार करना। इवन मेडिकल साइंस भी इस समय कहता है कि एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट किसी और के साथ नहीं मिल सकता। 800 करोड़ लोग हैं इस समय पृथ्वी पर। 800 करोड़ लोगों का एक बाल दूसरे के साथ नहीं मिल सकता। बाबा यही बात कह रहे हैं कि ये कुदरत है, नेचर है। नेचर ने इतना विविध क्यों बनाया? क्योंकि वो वैसा है। द ड्रामा इज ब्यूटीफुल। इसको स्वीकार करो, तब अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। और ऑटोमेटिकली ज्ञान जैसे हमारे अंदर ठहरने लगेगा, तो ज्ञान के ऊपर भी चिंतन करेंगे। तो हमने 3 चीजें, ज्ञान गंगा जल है, ज्ञान अमृत है और ज्ञान इंजेक्शन है। ऐसे ही ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान शक्ति है, ज्ञान अस्त्र शस्त्र है। जो भी है सब ज्ञान है। और ज्ञान के जैसा पवित्र कुछ भी नहीं है। तो इसकी गहराई में जाएंगे तो बाबा ने कहा हम जो भी करते हैं उसको भक्ति मार्ग में याद करते हैं, यादगार बनता है। तो हमने संगम युग पर शिव बाबा जो ज्ञान की बातें सुनाते मुरली, उससे इतना प्यार किया ज्ञान के पॉइंट्स को कि भक्ति मार्ग में गंगा को ही ज्ञान समान समझकर उसकी इतनी पूजा करते हैं। वैष्णवों की बात कही है, मुझे याद आ रहा है साधु संतों का सम्मेलन होता है जब भी रिलीजियस विंग का, तो जितने भी सन्यासी बड़े बड़े आते हैं उनके साथ वो गंगा जल लेके आते हैं हमारे बनारस के, क्योंकि आज बनारस की भी याद की हुई है, शिव काशी विश्वनाथ गंगा। तो वहाँ के जो भी आते हैं तो हमारे भाई बहनों को उनके लिए गंगा जल की व्यवस्था करना पड़ता है, क्योंकि गंगा जल उनको चाहिए, उसके बगैर उनका चल नहीं सकता। उनकी पूजा सब इसी से होती है। तो इतना महत्व भक्ति मार्ग में देते, लेकिन है किसका? ये पानी की तो बात ही नहीं है ना, ये बात है ज्ञान की बात है। तो जितना जितना ये ज्ञान और योग का इंजेक्शन बाप से हम लगवाएंगे उतनी उतनी आत्मा पवित्र बनते जाएंगी। तो इसके ऊपर आज पूरा दिन भर चिंतन करेंगे कि क्या मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ? क्या मैं आत्मा ज्ञान गंगा बनी हूँ? क्योंकि गंगा या नदियों का एक ही काम है, नदियों के जीवन का एक ही लक्ष्य है कि सागर में समा जाना। कल भी हमने देखा था स्नेह में समाना, लव में लीन होना सर्वोच्च अवस्था है। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। अव्यक्त महावाक्य है, बाप दादा के स्नेह में समा लाना ये संपूर्ण ज्ञान है। तो हमारी प्रीत शिव बाबा से इसी के आधार पर जुड़ी हुई है। हमारे बुद्धि में ज्ञान बैठ गया, शिव बाबा से प्रीत जुड़ी, शिव बाबा को अपना मीत बनाया और शिव बाबा से प्राप्ति होने लगी। तो शिव बाबा से प्राप्ति के गीत गाने लगे। तो प्रीत, मीत और गीत, ये तीनों बातें जब आती है तो ऑटोमेटिकली रीत आ जाती है कि मैं आत्मा अशरीरी हूँ, अति सूक्ष्म है वो, मुझमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। और इस समय मैं आत्मा मालिक बनकर अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। देखो लौकिक में भी हम मैनेजमेंट में ये कहते हैं कि अच्छा एक्टर किसे कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बॉलीवुड का एग्जाम्पल ले, क्योंकि ज़्यादा लोग इसको देखते हैं, तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार होके गए राजेश खन्ना। उनको कोई भी रोल मिले, राजा का मिले या बावर्ची का मिले, है दोनों रोल उसी खूबी से निभाते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि किरदार इस तरह से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहनी चाहिए। सो दैट इज द ब्यूटी। हम सबको अलग अलग रोल मिले हुए हैं, नो कंपैरिजन। जैसे कहते हैं मशीन में एक स्क्रू भी अगर लूज हो जाता है तो पूरी मशीन
नाकाम हो जाती है, तो हमारा रूल भले एक छोटे से स्क्रू का है, लेकिन उसके बगैर भी कुछ नहीं हो सकता। तिनका पड़ा हुआ है धरती के ऊपर, हम समझते हैं छोटा सा तिनका है, इसकी क्या वैल्यू, लेकिन वही तिनका हवा से उड़कर जब आंख में चला जाता है तो बहुत गहरे जख्म देता है। आंख की दृष्टि भी जा सकती है। तो कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, किसी के पार्ट को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। बाबा हमको यही बता रहा है, रिस्पेक्ट एवरी वंस पार्ट इन दिस ड्रामा। इस ड्रामा के अंदर हर एक के पार्ट को सम्मान देना चाहिए जैसे बाबा देता है। मुझे बात बहुत अच्छी लगती है, बाबा कहता है कि मेरा आखिरी बच्चे से भी उतना ही प्यार है जितना नंबर वन। इसी को हम कहते हैं बाप समान अवस्था। तो हमारी अवस्था भी बाप समान तभी होगी जब हम हर आत्मा को समदृष्टि से देखेंगे। समदर्शिना, ये भगवत गीता की पॉइंट हमने देखी थी। हर व्यक्ति को उतनी ही श्रेष्ठ नजर से देखेंगे, तब हम बाप समान बन जाएंगे। आत्मा का साक्षात्कार सभी को होता नहीं है, लेकिन बुद्धि से महसूस करना कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इसके लिए विशाल बुद्धि चाहिए। सभी की आत्मा, इवन परमात्मा का रूप भी एक ही है, ये समझना बहुत टफ जाता है शुरुआत में, क्योंकि भक्ति मार्ग की बिलीफ सिस्टम है। क्योंकि साकार को समझना इजी होता है, इसलिए बाबा ने आज उदाहरण दिया कि मेरी पूजा, मेरे को आप नहला नहीं सकते। आप श्री कृष्ण को नहला सकते, लक्ष्मी नारायण को नहला सकते हैं, लेकिन मेरे को नहला नहीं सकते, क्योंकि मेरा शरीर ही नहीं है। इसलिए वो शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, अभिषेक बोलते हैं उसको। बाबा कहता है ये हो नहीं सकता और करना भी नहीं चाहिए। बाबा कहते ये भावना है, मेरे को आप क्या नहलाओगे, मेरा तो शरीर ही नहीं है, बिंदी हूं मैं। तो ये भक्ति मार्ग के बिलीफ को बदलने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि भावना होती है। तो जितना जितना हमारे अंदर ज्ञान की शक्ति भरपूर होती जाएगी, हम इस ड्रामा को साक्षी होकर देखना चालू करेंगे। साक्षीपन की स्टेज पर ऑटोमेटिकली आएंगे। तो ज्ञान स्वरूप का दूसरा शब्द अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूंगा बाप समान साक्षी अवस्था। साक्षी अवस्था में जाएंगे, और अगर बुद्धि अच्छी है तो हमको हमारे सभी जन्म याद आने लगेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा को याद आया कि मैं पूरे कल्प में सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। स्वदर्शन चक्र जितना हमारा घूमता रहेगा, उतने हमारे पाप कर्म भस्म होते जाएंगे, और ज्ञानाग्नि योगाग्नि हमारे विकर्मों को विनाश करने लगेगी, और हमारी काया कंचन होने लगेंगी। ये बात आज बाबा ने कही है, जो हमने पहले देखी कि अविनाशी सर्जन हमें सभी बंधनों से मुक्त करता है, ज्ञान का इंजेक्शन देता है, तो कमाई ही कमाई है। तो अंतिम जन्म में पवित्र बनना है तो साक्षी बन जाओ, संपूर्ण स्टेज पर रहो, अपनी तुलना नहीं करो, और दाता बन जाओ। जैसे बाबा दाता है, तो बाबा के बच्चे भी जितना जितना अंदर से भरपूर होते जाएंगे, तो दान किए बगैर रह नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते। मनसा वाचा संबंध संपर्क देते चलो, देते चलो। जो भी आत्मा भरपूर होना चाहती है, केवल एक फॉर्मूला दे करते चलो, प्रैक्टिकल देते देना है। मेरे पास कोई भी आए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है हर बार पैसे ही दे, एक मीठा बोल बोल सकते हैं हम, है ना। किसी को दृष्टि दे सकते हैं पावरफुल। किसी भिखारी को पूछा कि तुम गरीब क्यों हो, तो संत ने कहा कि क्योंकि तुम्हें देना नहीं आता। वो कहता मैं कहाँ से दूं, मेरे पास कुछ नहीं है। संत ने कहा तुम उसको, किसी को मुस्कुराहट दे सकते हो, दो मीठे बोल बोल सकते हो, किसी का उमंग उत्साह बढ़ा सकते हो, ये भी देना हुआ। तो देते चलो, तो अपने आप मिलता चला जाएगा। अगर भाषण नहीं कर सकते तो मनसा सेवा करो, मनसा नहीं तो प्रैक्टिकल लाइफ के द्वारा सेवा करो। ऐसे सैंपल बनेंगे तो हमारा सैंपल देखकर और भी बाबा के पास अपने आप आएंगे। तो इसमें दृढ़ रहो। मेरा एक टॉपिक है स्टेइंग पॉजिटिव नो मैटर व्हाट, इसको कहते हैं दृढ़ता। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, अपने संस्कार, दूसरों के संस्कार, आर्थिक परिस्थिति, बीमारी, लेकिन मुझे पॉजिटिव रहना ही है।
ऐसी दृढ़ता की शक्ति जिसके अंदर है, वो असंभव को भी संभव कर देता है, उसकी विजय निश्चित हो जाती है। तो ऐसे आज पूरा दिन भर अपने पार्ट को बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे, ताकि हमारे किरदार से ही खुशबू आने लगे, चरित्र से खुशबू आने लगे। ये सबसे अच्छी अवस्था है, जिसको बाबा ने कहा भगवान के बगीचे का खुशबूदार फूल हूं मैं। अपने पार्ट को सम्मान देंगे, दूसरे के पार्ट को सम्मान देंगे, कभी तुलना नहीं करेंगे, और एक बाप से ज्ञान और योग का इंजेक्शन लगाएंगे तो हम माला में आ जाएंगे। तो लक्ष्य रखेंगे कि मुझे बाप समान बनना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। नंबर 1 के नीचे मैं आ ही नहीं सकता, मेरी विजय निश्चित है। अच्छा, ओम शांति।